क्या आपको डैंड्रफ है? क्या आपके स्कैल्प में बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है? क्या आपका जो डैंड्रफ है वो पूरा दिन आपके कपड़ों पर, आपके कंधों पर गिरकर आपको एम्बैरेसमेंट का शिकार करता है? इन कामों को करके आप घर बैठे अपने डैंड्रफ से निजात हासिल कर सकते हैं। बगैर किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किए हुए, बगैर किसी एक्सपेंसिव शैम्पू को ख़रीदे हुए, बगैर किसी डॉक्टर के क्लिनिक पे चेक कराए हुए आप अपने डैंड्रफ से निजात हासिल कर सकते हैं। इन कामों को करके आपका जो डैंड्रफ है वो परमानेंटली आपसे दूर चला जाएगा। यूँ नहीं होगा कि जिस तरह आप ट्रीटमेंट करते हैं डैंड्रफ का वो चला जाता है और फिर वो दोबारा वापस आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डॉक्टर बिल। वी प्रोवाइड हेल्थ एंड मेडिकेयर सर्विसेज। आई एम डॉक्टर बिलाल अमजद एंड आई एम अ लाइसेंस्ड डॉक्टर। आज हम बात करने जा रहे हैं डैंड्रफ के ऊपर, ये कैसे होता है और इसका क्या हल है और किस तरह परमानेंटली इससे निजात हासिल की जा सकती है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है विच कीप्स कमिंग बैक। आप इसका इलाज करते हैं और ये चला जाता है और फिर आप इसके बारे में भूल जाते हैं एंड फिर नेक्स्ट सीज़न ये दोबारा वापस आ जाता है, कुछ महीनों बाद दोबारा वापस आ जाता है और आपको तंग करता है। वीडियो के आखिर में मैं आपको ये बताऊंगा कि जिन लोगों को सीवियर डैंड्रफ की वजह से बहुत ज़्यादा इचिंग शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा खारिश शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा सीवियर रिएक्शन शुरू हो जाता है अपने स्कैल्प के ऊपर, अपने सर की स्किन के ऊपर, तो वो ऐसा क्या करेंगे इस इचिंग से उनको निजात हासिल मिल जाए। अक्सर लोग इसमें अपना जो हेयर हैं सारे, जो अपने हेयर रिमूव करवा देते हैं, शेव करवा देते हैं अपना हेड, अपने आप को गंजा करा लेते हैं, जो कि इसका सही हल नहीं है। तो सीवियर इचिंग का, जो कि सीवियर डैंड्रफ में होती है, जो बहुत ज़्यादा खारिश होती है, उसका हल मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो आपको और अपना टाइम ज़ाया किए बगैर लेट्स डाइव इनटू इट। तो स्टार्ट करते हैं डैंड्रफ से, डैंड्रफ की अलामात से। आपको और मुझे दोनों को पता है कि डैंड्रफ के अंदर हमारे सर में बहुत ज़्यादा खारिश हो सकती है, इची स्कैल्प हो सकता है, आपके सर लाल हो सकता है खारिश कर करके, आपको रिएक्शन हो सकता है और डैंड्रफ सारा दिन आपके कपड़ों पर, आपके कंधों पर गिरता है और आपको एम्बैरेसमेंट का शिकार कर सकता है। तो ये है डैंड्रफ की अलामत। डैंड्रफ क्या होता है? डैंड्रफ बेसिकली एक फंगस कराता है। फंगस क्या होता है? जैसे बैक्टीरिया और वायरस होते हैं जो कि बीमारियां कराने वाले जरासीम हैं, इस तरह फंगस भी जरासीमों की एक क्लास है, एक ग्रुप है जो कि डिजीज़ कराते हैं। तो जो डैंड्रफ की जो बीमारी है ये एक फंगस करवाता है जो कि एक यीस्ट होता है, स्पेसिफिकली सेइंग। लेकिन हम अपनी टॉक के लिए, सिंपल रखने के लिए, हम फंगस लेकर ही चलेंगे कि ये फंगस क्या करता है। तो बेसिकली ये फंगस हर इंसान के सर के ऊपर होता है। जब बच्चा पैदा होता है कुछ दिनों बाद ये फंगस आपके स्कैल्प के ऊपर अपनी कॉलोनी बना लेता है, अपनी पॉपुलेशन बना लेता है और वहाँ रहने लग जाता है। बहुत से लोगों को ये फंगस कुछ नहीं कहता, लेकिन कुछ लोगों को ये डैंड्रफ करा देता है और कुछ लोगों को बहुत सीवियर किस्म का डैंड्रफ करा देता है। करता क्या है ये क्या करता है कि जो आपका स्कैल्प है, जो आपके सर की स्किन है, वहाँ पे जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं, जो नेचुरल ऑयल्स हमारे स्कैल्प में प्रोड्यूस होते हैं, ये उन पे फीड करता है, उन पे नशोनुमा हासिल करता है, उनको खाता है। खाकर ये बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाता है और फिर ये बीमारी करा देता है डैंड्रफ की। कराता क्या है कि ये सारा ऑयल यूज़ कर लेता है, जिसकी वजह से जो हमारा स्कैल्प है, जो हमारा जो ऊपर सर की स्किन है, ये खुश्क हो जाती है और जिसकी वजह से खुश्की हो जाती है और डैंड्रफ क्रिएट हो जाता है जो कि सारा दिन गिरता रहता है आपके कंधों पर और आपके कपड़ों के ऊपर। तो दरिया को कुएं में बंद करते हैं। दो चीज़ें हैं डैंड्रफ के अंदर। नंबर वन चीज़ फंगस, जो कि नेचुरल ऑयल्स लेता है आपके स्कैल्प के ऊपर और फिर उस पर नशोनुमा हासिल करता है। नंबर टू, वो स्कैल्प को ड्राई कर देता है। नंबर वन फंगस खुद जो कि बीमारी क्रिएट कर रहा है, नंबर टू स्कैल्प ड्राई करना, और दोनों मिलकर डैंड्रफ बनते हैं। तो अब बात करते हैं होम रेमेडीज़ के ऊपर कि किस तरह आप घर बैठे अपने डैंड्रफ से निजात हासिल कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट से बच सकते हैं, आप एक्सपेंसिव शैम्पू से बच सकते हैं और आप डॉक्टर के पास जाने से बच सकते हैं और आपका डैंड्रफ घर बैठे आप उससे निजात हासिल कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें दोबारा रिपीट करते हैं कि नंबर वन हमारे पास फंगस है जो कि डैंड्रफ कराता है, और नंबर टू हमारे पास ड्राई स्कैल्प है जो कि खुश्की होती है और डैंड्रफ क्रिएट होता है। तो नंबर वन चीज़ जो फंगस हैं उसको हमने किल करना है, उसको हमने मारना है। तो उसके लिए हम घर पर ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो कि फंगस को किल करती हैं। यूजुअली फंगस एसिड्स जो होते हैं जिनकी पीएच कम होती है, उससे फंगस मर जाते हैं। तो हमारे पास जो भी एसिडिक चीज़ होती है, अगर वो हम अपने स्कैल्प में लगाएं तो हमारा जो फंगस है वो मर जाएगा और बीमारी की जो शिद्दत है वो उसमें कमी वाक़या होगी। तो नंबर वन चीज़ जो फंगस है उसको मारने के लिए हम एप्पल साइडर विनीगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेमन जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो
इन 3 चीज़ों को आपने किस तरह यूज़ करना है? आपने इन 3 चीज़ों को इस तरह यूज़ करना है कि आप इनमें से कोई भी एक चीज़ लें और वो अपने स्कैल्प में 2 से 5 मिनट के लिए मसाज करें और 1 घंटे बाद अपने स्कैल्प को धो लें। तो इससे क्या होगा कि जो एसिडिक चीज़ें हैं, ये जो फंगस है जो कि ग्रो बहुत ज़्यादा कर गया उसको किल कर देंगी और आपकी जो बीमारी है, जो आपका जो डैंड्रफ है, उसकी शिद्दत में बहुत कमी आ जाएगी। तो ये हो गया पहली चीज़ का हल, जो कि फंगस होता है। अब दूसरी चीज़ का हल, जो कि हमारे पास ड्राई स्कैल्प है, तो आप लोगों को नाम से पता चल रहा है और लॉजिकल है ये बात कहना कि जब कोई चीज़ ड्राई हो जाती है तो उसको हम ल्यूब्रिकेट करते हैं, उसको हम मॉइस्चराइज़ करते हैं। तो आपने ऑयल्स का इस्तेमाल करना है, लेकिन सब ऑयल्स का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ ऑयल्स डैंड्रफ को ज़्यादा करते हैं और कुछ ऑयल्स डैंड्रफ को कम करते हैं। तो आपने कौन से ऑयल्स का इस्तेमाल करना है ड्राई स्कैल्प के लिए? वो है नंबर 1 ऑलिव ऑयल, नंबर 2 कोकोनट ऑयल और नंबर 3 पे है एलोवेरा। इन 3 चीज़ों से आप अपने ड्राई स्कैल्प को मॉइस्चराइज़ करें तो आपकी ख़ारिश भी कम हो जाएगी और आपका डैंड्रफ भी आपसे दूर चला जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों की, फंगस की और ड्राई स्कैल्प की, मैंने आपको होम रेमेडीज़ बता दी हैं। अगर आप ये होम रेमेडीज़ करेंगे तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट और कोई शैम्पू लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और घर बैठे आप अपने डैंड्रफ से निजात हासिल कर सकेंगे बगैर किसी फंस के। अब बात करते हैं कि आपका डैंड्रफ आपसे दूर नहीं जा रहा, आपने होम रेमेडीज़ करके देख ली, लेकिन आपका डैंड्रफ आपके बस से बिल्कुल बाहर है और डैंड्रफ या तो चला जाता है तो बहुत जल्दी वापस आ जाता है। मतलब कि आपका जो डैंड्रफ है वो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। तो अब आप जाएंगे डॉक्टर के पास, किसी अच्छे डॉक्टर के पास, और आप अपना डैंड्रफ डायग्नोस करवाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो आपको डैंड्रफ के लिए आपके क्या देंगे। तो वो फिर यही चीज़ करेगा डॉक्टर जो है, वो नंबर 1 चीज़ आपकी दिखेगा फंगस। उसको किल करने के लिए हमारे पास एंटी फंगल मेडिकेशंस होती हैं, जिसमें कीटाकोनाजोल आता है, जिसके कीटाकोनाजोल के शैम्पू होते हैं। नंबर 2 पे आता है सेल्सन ब्लू के नाम से एक शैम्पू, जिसमें सेलेनियम सल्फाइड होता है। सेलेनियम सल्फाइड भी क्या करता है कि जो फंगस है उसको किल करता है, फंगस की ग्रोथ कम करता है और फंगस की कॉलोनी को, फंगस की पॉपुलेशन को मार देता है और बीमारी कम हो जाती है। नंबर 3 पे आता है जिंक पायरोनाइट। तो जिंक पायरोनाइट ये होते हैं हेड एंड शोल्डर्स के अंदर। तो बेसिकली ये जो शैम्पूज़ हैं, जो कि एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ हैं, ये कॉस्टली भी बहुत होते हैं और बहुत कम मिकदार में भी होते हैं, लेकिन इनको यूज़ करने से आप अपने डैंड्रफ को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये फंगस जो कि ये कॉज करवाता है उसे किल कर देते हैं। नंबर 2 पे जो चीज़ थी वो ड्राई स्कैल्प था। तो जो डॉक्टर होंगे वो आपको क्या देंगे ड्राई स्कैल्प के लिए? वो आपको देंगे मेडिकेटेड ऑयल्स, जो कि दे आर ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव और वो होते भी बहुत कम क्वांटिटी पे हैं और एक्सपेंसिव होते हैं। तो बेसिकली ये है कि अगर आप लकी हैं, आपको आज ज़्यादा डैंड्रफ नहीं है, या आपका डैंड्रफ माइल्ड है और बहुत ज़्यादा की तरफ नहीं गया, तो आप होम रेमेडीज़ करके आप अपने डैंड्रफ से दूर हो सकते हैं, जल्द अज जल्द डैंड्रफ का सदेबाप कर सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अगर आपका डैंड्रफ बहुत सीवियर हो गया है तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी अपनी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक। तो जो मैंने आपको होम रेमेडीज़ और डॉक्टर की जो रेमेडीज़ बताई हैं, वो जो ये रेमेडीज़ हैं दोनों, ये आपका जो डैंड्रफ है ये परमानेंटली ख़त्म नहीं करेंगी। और आपने ये नोट भी किया होगा कि जब आप अपने डैंड्रफ को ट्रीट करते हैं तो वो ठीक तो हो जाता है और लेकिन कुछ अरसे बाद दोबारा आ जाता है। तो परमानेंटली जो आपका डैंड्रफ है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए सिर्फ एक चीज़, पर्सनल हाइजीन। मतलब कि आप अपने स्कैल्प की, अपने सर की किस तरह की हाइजीन रखते हैं। इसमें आपने 2 चीज़ें करनी है सिर्फ। नंबर 1 आपने क्या करना है कि अगर आपकी स्कैल्प की ऑयली है तो आपने कम से कम 1 हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा शैम्पू करना है लाजमी। और अगर आपकी स्किन ड्राई है सर की तो आपने 1 से 2 मरतबा शैम्पू करना है 1 हफ्ते में। ये होगी नंबर 1 चीज़। इससे क्या होगा कि जो आप शैम्पू करते हैं उसकी वजह से एक्सेसिव जो ऑयल होगा ना, जिस पे जो फंगस है हमारा वो पलता है, वो नहीं पल पाएगा। वो एक्सेसिव ऑयल ख़त्म हो जाएगा तो वो जो फंगस है वो एक्स्ट्रा ग्रो नहीं कर पाएगा, बीमारी नहीं हो पाएगी। नंबर दूसरी चीज़ जो आपने करनी है परमानेंटली निजात हासिल करने के लिए अपने डैंड्रफ से, वो ये है कि आपने हफ्ते में 1 दफ़ा मस्ट ऑयलिंग करनी है। ऑयल करने का तरीका क्या होता है कि 2 से 5 मिनट आपने मसाज करना होता है अपने अच्छे तरीके से अपने रूट्स के अंदर, और फिर आपने घंटे बाद अपने बाल धो लेने होते हैं। यूँ नहीं करना होता कि पूरा दिन आप 24-24 घंटे आप ऑयल लगा के रखें, उससे आपका डैंड्रफ बढ़ेगा। और ऑयल आपने कौन से यूज़ करने हैं ऑयलिंग करने के लिए? जो हफ्ते में 1 दफ़ा ऑयलिंग करनी है आपने, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल। ठीक है, ये वो ऑयल्स हैं जो कि डैंड्रफ को कम करते हैं। तो
ये जो दोनों चीज़ें जो करेगा और इस पे अपनी जो हैबिट्स बना लेगा, उसका जो डैंड्रफ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होकर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और परमानेंटली चला जाएगा। तो ये अच्छी आदतें जितनी जल्दी आप अपना लेंगे, उसकी वजह से आपका जो डैंड्रफ है हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाएगा और आपको बार बार तंग करना बंद कर देगा, आपके पैसे खर्च करना भी बंद कर देगा, आपका टाइम वेस्ट करना भी बंद कर देगा और आपको टेंशन भी कम होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑन दिस चैनल, और डॉक्टर बिल के चैनल के ऊपर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी जो न्यू वीडियोस हैं वो हमेशा यूज़फुल होती हैं और वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहेंगी। वीडियो के आखिर में आपको ये बताना था कि किस तरह जो जिनको सीवियर डैंड्रफ होता है और उनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इच शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा खारिश शुरू हो जाती है बालों के अंदर, स्कैल्प के अंदर अपने, तो वो भागते हुए जाते हैं और अपना हेड शेव करवा देते हैं और अपने सारे बाल उड़ा देते हैं और गंजे हो जाते हैं। तो उसका क्या हल है? उसका हल ये है कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो बाल उड़वा देते हैं, जो शेव करवा देते हैं अपना हेड, डैंड्रफ के बहुत ज़्यादा सीवियर इच से निजात हासिल करने के लिए वो सही है कि नहीं? वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि डैंड्रफ मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है, ये बेसिकली आपके स्कैल्प की बीमारी है, ठीक है? आपके जो आपका जो हेड की स्किन है, जो आपके सर की स्किन है, उसकी बीमारी है, बालों की बीमारी नहीं है ये। डैंड्रफ आपकी स्किन की बीमारी है। आप अपने बाल जब साफ़ करवाते हैं तो आप स्किन तो आपकी वहीं पे खड़ी है, तो डैंड्रफ आपका ठीक नहीं होगा। थोड़ी सी बेहतरी आएगी क्योंकि जो बाल होते हैं उनके होने की वजह से डैंड्रफ फंसा होता है, सिर्फ ये बेहतरी आएगी, लेकिन आपका डैंड्रफ कहीं नहीं जाएगा। तो अपने बालों को शेव करवाना बंद कर दें एक्सट्रीम एज की वजह से, बहुत ज़्यादा ख़ारिश की वजह से अपने डैंड्रफ की। आपने करना क्या है कि जो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इच होती क्यों है, ख़ारिश होती क्यों है। जब भी आपको जिस्म में कहीं भी ख़ारिश होगी तो दो चीज़ों की वजह से होगी। नंबर 1, वो जगह खुश्क है, ड्राई है। नंबर 2, वो जगह इरिटेटेड है। तो आपने क्या करना है कि जब आपको सीवियर डैंड्रफ की वजह से सर पे ख़ारिश बहुत ज़्यादा हो, आपने बालों को शेव नहीं करवाना, आपने गंजा नहीं होना, आपने ये करना है जो मैं बता रहा हूँ। आपने क्या करना है कि आपने ऑलिव ऑयल लेना है। अगर आपके पास अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल वगैरह, ठीक है? तो आपने ऑयल लेना है और आपने ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेना है, जैसे नीम गर्म होता है, थोड़ा सा वार्म कर लेना है कि वो जब आप उसे टच करें थोड़ा थोड़ा गर्म फील हो, बहुत ज़्यादा नहीं आपने गर्म करना। और उस ऑयल से आपने 2 से 5 मिनट अपने स्कैल्प में अच्छे तरीके से मसाज करना है। उससे क्या होगा कि मैंने आपको बताया कि ख़ारिशें 2 वजह से होती हैं, इच हमेशा दो वजहों की वजह से होती है। नंबर 1 ड्राइनेस, नंबर 2 इरिटेशन। ड्राइनेस तो ऑयल ने ख़त्म कर दी जब आपने मसाज किया, तो इरिटेशन जो ये है जो फैक्टर इच का, ख़ारिश का, ख़त्म हो गया। नंबर 2 फैक्टर था हमारे पास इरिटेशन। तो जो वार्म जो आपने थोड़ा सा गर्म किया है ना ऑयल, जो इरिटेशन होती है ना वो वार्म चीज़ों की वजह से, गर्माइश से वो कम हो जाती है। तो ये दोनों फैक्टर्स आपके ख़त्म हो जाएंगे और ठीक 5 से 10 मिनट में जब आप ये काम करेंगे, आपकी जो सीवियर इच है आपके सर के अंदर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आप अपने बालों को शेव कराने से और गंजे होने से बच जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो यूज़फुल लगी है तो डॉक्टर बिल के चैनल के ऊपर और भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक वेट लॉस की प्लेलिस्ट है और एक कॉमन डिजीज़ की प्लेलिस्ट है, जिसकी ये वीडियो है, जिसके अंदर हमने और बीमारियों को भी आसान अल्फाज के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है आम लोगों के लिए। इस प्लेलिस्ट को भी चेक कीजिएगा और वेट लॉस वाली प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।